अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की मुख्तसर सी वीडियो है और इसमें मैंने एक भाई के कमेंट्स का जवाब देना है, तो आपने भी इस वीडियो को पूरी तरह सुनना और देखना है, ताकि अगर आपके साथ भी कल को ये मसला पेश आता है तो आपको भी इसकी समझ हो। तो चलते हैं भाई के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा है, असदुल्ला खोसो हैं, ये भाई कराची से हैं और बड़े पुराने सब्सक्राइबर हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, 5 बच्चे 40 दिन के और 2 25 दिन, सारे ही लंगड़े हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, इसका क्या इलाज करें? असदुल्ला भाई, आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको इसका इल्म होना चाहिए था, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस मौजूद है। तो आप शायद वीडियोस को कम देखते हैं या बाकायदगी से ही नहीं देखते। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप अपने मसले का हल सबसे पहले चैनल पे सर्च किया करें, क्योंकि हो सकता है मुझे आपके कमेंट्स का जवाब जो है वो 5 दिन के बाद मिले या मिले ही ना। तो इसलिए आप उधर तलाश किया करें। अगर आपको नहीं आती वीडियो नज़र नहीं आती या आप उसको नहीं ढूंढ सकते, तो फिर आपने कमेंट्स करके बताना है कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो सर्च की है, मुझे नहीं मिल रही। तो इसका जो इलाज है वो इस तरह, इसकी 2-3 रीज़निंग है। पहले मैं आपको इसकी जो है ना वजूहात बता देता हूँ, फिर इसका इलाज भी बताएंगे। तो ये गर्मियों में मसला होता है तीतर के बच्चों के साथ, और इससे जो गर्मी भी हो और हवा भी चल रही हो, तेज़ हवा, मतलब एक तो होती है ना नॉर्मल हवा थोड़ी थोड़ी, वो नहीं, जो तेज़ हवा चलती है उससे भी हो जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसे तीतर के बच्चों को भी ये मसला हो जाता है जो गर्म खुराकें खाते रहते हैं, जैसे फ़ीड, मुर्गियों वाली फ़ीड, ऐसे तीतर के बच्चों में भी ये मसला आ जाता है। और तीसरी जी वो होता है, जब हम तीतर के बच्चे को पकड़ते हैं, किसी वजह से पकड़ते हैं, पकड़ के वो आपके अगर हाथ में फड़फड़ाता है, ज़ोर से फड़फड़ाता है, तो फिर यूँ ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो आपको लंगड़ाता हुआ नज़र आएगा। और बाज़ दफ़ा तो आपको ऐसे लगेगा कि इसकी जो दोनों टांगें हैं वो टूट गई हैं, वो काम ही नहीं कर रही। तो इसको आपने ऐसी सूरत में, अगर आपके तीतर के बच्चे के साथ ये मसला आ जाता है, तो एक तो उसके नीचे रेत रखें। रेत रखने के बाद उसको ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करना आपने, मतलब उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगर पकड़ना भी है तो उसको ना अगर आप पकड़ते भी हैं तो इस तरह पकड़ना है कि उनकी टांगें जो है उन पे बोझ ना आए, और टांगें जो हैं वो आपकी मुट्ठी में ना आए बल्कि बाहर हों। ये खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा, इसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ दिन के लिए हो जाता है, उसके पट्टे का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसका कोई आपको टेंशन लेने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है।